नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी शराब से मौत की खबरें आती रहती हैं। कभी तस्करों की करतूत से तो कभी नशेड़ियों के जहरपान से। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या शराबबंदी को लागू करने में सिस्टम पूरी तरह फेल है? बैन है शराब, फिर भी बिक्री सरेआम। गांव शहर मिलती है मौत का सामान। जिंदगी पर भारी है नशे का कारोबार। दावे अनगिनत, फिर भी खेल खुलेआम। क्योंकि जहर है जाम और फेल इंतजाम। शराबबंदी पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश का संकल्प सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगी, कोई ढिलाई नहीं होगी। शराबबंदी को हर हाल में सफल करेंगे। शराबबंदी के लिए अभियान जारी रहेगा। शराबबंदी तोड़ने वालों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के संकल्प को दोहराया है। के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं, 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं तो कई तरह की काम। और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को। लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए। इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। और सारे पुलिस बल के लोगों को भी, सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन दिया। श्री नीतीश कुमार जी का तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी के संकल्प को दोहराया है। साफ कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगी, शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा। और साफ कहा कि शराबबंदी किसी भी हाल में लागू की जाएगी। अगर कोई भी योजना या किसी भी तरह का कोई कानून बनाया जाता है तो उसको गड़बड़ी करने वाले, उसमें गड़बड़ी पैदा करने वाले आते हैं और उस गड़बड़ी को दूर किया जाना चाहिए, ना कि उस कानून को हटाया जाना चाहिए, ना कि उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से हाल में शराबबंदी को लेकर सियासत हो रही है और शराबबंदी को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, उन सब के बीच नीतीश कुमार का यह बयान काफी अहम है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शराबबंदी पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं, 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं तो कई तरह की काम। और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को। लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए। इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए। और आप जान लीजिए युवाओं का मृत्यु दर क्या है। शराब पीने के कारण 20 साल से लेकर के, नहीं 39 साल से लेकर के 20 साल के बीच में ये जो मृत्यु का दर है 13.5%। दुनिया का है, ये हिंदुस्तान का नहीं कह रहे, पूरे वर्ल्ड का है। 13.5% लोग ये यंग हैं, यूथ हैं, 20 से 39 वर्ष की आयु में वो इसके शिकार होते हैं। और शराब के कारण मृत्यु
टीबी, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक, यानी इस तरह की गंभीर बीमारियों से जो मृत्यु होती है उससे भी ज्यादा दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। और उधर बढ़ती महंगाई के विरोध में बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव साइकिल चलाते हुए नजर आए। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में तेजस्वी आज अपने आवास से साइकिल से ही विधानसभा पहुंचे। लगातार तेल के, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, लोगों का घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। लोग तकलीफ में, सेंचुरी जो है वो मार दिया गया है पेट्रोल के दाम में। तो जिस प्रकार से बेहताशा वृद्धि हुई, इसके खिलाफ हम लोग हैं। तेजस्वी यादव भले ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में साइकिल की सवारी करते नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव की गाड़ी भी उनके पीछे पीछे विधानसभा पहुंची। संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं पूरा मामला। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ जो है आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने जो मां का घर है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास 10 सर्कुलर रोड, वहां से वो साइकिल चलाते हुए जो है विधानसभा पहुंचे। लेकिन आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो अपने आप में इस विरोध प्रदर्शन का जो है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गाड़ी जो है वो तेजस्वी यादव की है, और ये गाड़ी जो है जब तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा आ रहे थे विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई कीमत है उसका, तो उस दौरान उनके गाड़ी के जो चालक हैं वो ये गाड़ी ले करके काफिले के साथ जो है वो विधानसभा पहुंचे, और यहाँ आकर के यहाँ पे जो पार्किंग निर्धारित है नेता प्रतिपक्ष का वहाँ पे वो लगाए। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये तेजस्वी यादव जो हैं वो बड़े ही भीड़ भाड़ के साथ जो है साइकिल पर सवार होकर के अपने विधायकों के साथ वो यहाँ पहुँचे, और उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार पे हमला भी बोला कि सरकार जो है वो गरीब विरोधी है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत जो है उसे वो उसको ध्यान में नहीं रख रही है, बढ़े हुए पेट्रोल कीमत जो है वो किसानों के लिए जो है वो जो है वो नुकसानदायक है, किसानों का हित सरकार नहीं करती है। तो देखिए ये तेजस्वी यादव जो है यहाँ पे जो है साइकिल पे सवार होकर के आए, और इस दौरान जो है उन्होंने केंद्र सरकार पे जमकर के हमला भी बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसा विरोध, ये कैसा प्रदर्शन है जब वो इनके साथ उनका गाड़ी जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक, डीजल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक वो पहुँची। तो ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि सांकेतिक विरोध था। इस विरोध का वैसे मायने जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध किया केंद्र सरकार का पेट्रोल डीजल का बढ़े हुए कीमत का। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस विरोध को क्या कहेंगे जब उनके साथ, उनके काफिले के साथ जो है गाड़ी जो है वो चलती हुई आई ही, गाड़ी का ईंधन जो है वो खपत हुआ ही, तो ये विरोध जो है उस पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इससे पहले बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि 22 फरवरी सोमवार को भी तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे। इसी दिन बजट पेश होना था और तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें 26 फरवरी और 22 फरवरी की। 26 फरवरी को तेजस्वी यादव साइकिल से पहुंचे और 22 फरवरी की ये तस्वीर जब तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे। और तेजस्वी के इस विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है और कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो न्यूज में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो विपक्ष हताश है, इसीलिए वो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, इसके खिलाफ वो अनाप शनाप बका करते हैं। और ये जान लीजिए मीडिया में बने रहने के लिए वो इस तरह का हरकत करते हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो हताशा की स्थिति में है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जमुई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भक्त चरण दास के सामने हंगामा हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के सभा में उनके सामने हंगामा हुआ है। किसान सत्याग्रह के दौरान यह हंगामा हुआ है। कांग्रेस जिला कार्यालय में हंगामा हुआ है। इससे पहले कटिहार, गोपालगंज, बेतिया में भी हंगामा हो चुका है। तो भक्त चरण दास जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, जहां जा रहे हैं ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
और हंगामे के तौर पर उनका आक्रोश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कई आरोप लगाकर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के सामने जमुई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। किसान सत्याग्रह को लेकर ये बैठक, ये सभा बुलाई गई थी। भक्त चरण दास खुद मौजूद थे और इस दौरान जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई, बहस हुई और तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले कटिहार, गोपालगंज में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है। बेतिया में भी भक्त चरण दास के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए और कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको जमुई में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार कांग्रेस प्रभारी के सामने जमकर हंगामा करते हुए एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। तो कांग्रेस का में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, बिहार कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है और शायद यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। केसी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। केसी कुंदन, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह रही कि बाकी जगहों की तरह जमुई में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने प्रभारी के सामने ही भिड़ते नजर आए? जी अनिल, बता दूं कि जो वाकया जमुई में आज दिखा वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा था। और जैसा कि भक्त चरण दास भी परेशान दिखे उस दौरान जब कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो हुआ यूं था कि जो सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह पदयात्रा के पहले वहां पर सभा हो रही थी कांग्रेस कार्यालय में। उस दौरान जो पूर्व विधायक है बंटी चौधरी, उन्होंने एक कार्यकर्ता जो धर्मेंद्र पासवान है उनको उस पर आरोप लगाने लगे कि वो कैसे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ गए थे विधानसभा चुनाव में हमारे सिकंदरा सीट से ही, और उसी को लेकर दोनों तरफ से बवाल शुरू हो गया। और सिकंदरा के पूर्व विधायक बंटी चौधरी और जो धर्मेंद्र पासवान जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके समर्थक, दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और स्थिति ये हुई कि हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। लेकिन जो वहां पर जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे और भी कांग्रेस के नेता थे, उनके समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन लगभग आधा घंटा से 45 मिनट तक ये हंगामा होते रहा और काफी देर हंगामा हुआ। और हंगामा होने के बाद जब कांग्रेसी नेता जब इस मामले को में बीच में पड़े और खुद भक्त चरण दास जब इस मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जी अनिल, चलिए, क्या माना जाए कि यहां पर भी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और कार्यकर्ता जो हैं वो अपने संगठन के जो प्रभारी है उनसे खुश नहीं है? यही वजह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जैसा कि बता दें, जो वाकया जो वहां पर सामने दिख रहा था, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि कोई नियंत्रण नहीं है पार्टी पर कि कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा या फिर किसको टिकट दिया जाएगा, और जिसका मर्जी होता है वो चुनाव लड़ जा रहा है या फिर चुनाव हराने की तैयारी, चुनाव हराने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर यह विवाद हुआ। और यूं कह सकते हैं कि जो पूर्व विधायक थे उनका भी यह आरोप था कि कांग्रेस के बड़े नेता या फिर कांग्रेस का संगठन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और जिसके कारण ही कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो चुनाव हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि खुलेआम जो अंदर की बात है, अंदर की
जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो आज खुलकर जो जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष दिखाई दिया, परिसर में दिखाई दिया। और वहां पर बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे, कांग्रेस जिला भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। विधायकों में साइबर अपराधियों का खौफ दिख रहा है। बिहार में साइबर अपराधियों से विधायक परेशान हो चुके हैं। विधायकों को भी साइबर अपराधी फोन कर रहे हैं, फोन के जरिए ठगी की कोशिश हो रही है। अलग अलग तरीके से ठगने की कोशिश कर रहे हैं साइबर ठग। विधायकों ने साइबर थाना बनाने की मांग उठा दी है। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है विधायकों ने। बढ़ता मायाजाल, आम तो छोड़िए, बड़े बड़े परेशान। माननीयों की भी बढ़ी मुश्किलें। Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. लगा रहे हैं बचाने की गुहार। कहते करो गिरफ्तार, कसो नकेल, खोलो साइबर थाना। क्योंकि बनाई अब नेताजी पर बात। तो साइबर अपराधियों के फोन कॉल से परेशान विधायकों ने अब इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। विधायकों का कहना है कि आम से लेकर खास हर कोई साइबर अपराधियों से परेशान है। विधायकों को कैसे कैसे फोन आते हैं और उनके नाम पर किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप विधायकों से ही सुनिए। 2019 में फ़ोन आया था जब हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, आपका एटीएम बंद हो गया है, आप हमें आधार नंबर दीजिए, आपका एटीएम चालू कर देते हैं। हमने सब कुछ देखे, विधानसभा में जाकर मेरा सब कुछ ठीक था। तब हम उसको फ़ोन लगाए तो कहा कि नहीं, आपका एटीएम बंद होने वाला है। इस पर फिर उन्होंने कॉल किया, इसकी सूचना हम देने वाले ही थे, तब तक वो इस तरह की घटना नहीं किया हमारे साथ। अपने कंप्लेन तो जो इस तरह के गिरोह हैं जो वो काम करते हैं, टारगेट वो सबको बनाते हैं, जिनको जानकारी कम रहती है वो फंस जाते हैं। आप कैसे बचे इस गिरोह से? नहीं, क्योंकि हमने तो उसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी करने की हमने कोशिश की। उस नंबर को हमने फिर पटना जिला प्रशासन को दिया भी, कुछ समय पूर्व की बात है ये। लेकिन क्योंकि मैं सजग था, मैं जान रहा था कि मेरे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और कोई एक भ्रामक कहानी के माध्यम से बता के मुझे अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। कोई कार्रवाई हुई, आपको कुछ जानकारी मिली? नहीं, कार्रवाई नहीं। हमने सिर्फ वो फ़ोन नंबर को उस समय के तत्कालीन जो बड़े पदाधिकारी थे पटना में, हमने सिर्फ उनको सूचित कर दिया कि इस फ़ोन से मुझको फ़ोन आया था, उसके अलावा और कुछ नहीं। जितने भी जानने वाले लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ वो पैसा डिमांड किया जा रहा था। तो मैंने फिर से फेसबुक पर चलाया कि भाई मेरा आईडी को हैक करके कोई दुरुपयोग कर रहा है। तो जब एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जब सुरक्षित नहीं है, क्राइम जो हो रहा है ये साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है और बिहार ही नहीं पूरे देश में इस तरह का घटना हो रहा है। इस पर लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए। जब आया तो तरीके से उससे हम बात किए, तब हम अपने पीए से शेयर किए। पीए कहा कि सर ये बहुत बड़ा ये साइबर क्राइम है, हमको दीजिए नंबर। वो लगाया, बात किया, उसके बाद उल्टा सीधा बोला तो वो फ़ोन रख दिया और ये खोजने गया बैंक में, कुछ नाम का कोई आदमी है, कहीं फ़ोन गया है तो कहा लो कि ना बैंक जा, फ़ोन नहीं है। तो ऐसे हमारे जैसे लोग, हम लोग जैसे लोगों के साथ भी साइबर क्राइम के लोग इस तरह का करते हैं। तो सरकार को इस पर रोकथाम करना चाहिए और सरकार सजग नहीं है, इस वजह से साइबर क्राइम हो रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे
नाम को लेकर के कई गो से 1.5 लाख 2 लाख 20 हजार कई गो से इंस्टाग्राम पर भी मेरे नाम से रंगदारी मांग दिया गया, मेरा फोटो लगा करके कि सोशल साइट जो है ये मुखिया जी हम बोल रहे हैं, रितलाल यादव बोल रहे हैं, तुमको ठेकेदारी दिला देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे। इन सारी बातों को लेकर के मेरे ऊपर बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए त्रिवंतपुरम के रहने वाले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। ये है यंग जीनियस जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। हाय, आई एम सिद्धार्थ कुमार गोपाल। ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes sir. You write essays. Yes sir. You play the piano. Yes sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है। 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये यंग जीनियस। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।